हमने सीखी है कि या तो सब्र में रहिए या फिर खबर में रहिए। 2 महीना हम बहुत सब्र में रहे, लेकिन अब बहुत कमाल की जो है वो खबर लेकर आए हम आपके लिए। मोना बताएंगी। मोना। बिल्कुल यार, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द मोस्ट एपिक, मोस्ट डिफरेंट, सबसे नायाब शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। ओप्पो कैमरा फोन प्रेजेंट्स इंडिया बनेगा मंच, टैलेंट चलेगा तो इंडिया रुकेगा। क्या बात है, इतनी खामोशी यहाँ पर। अरे ताली बजाओ यार, इतना बड़ा शो बनाया आप लोगों के लिए। और वाकई में दिल से बोलना चाहूंगा कि बहुत ही यूनिक शो है। अगर सच्ची में अगर मैं झूठ बोलूं तो मीडिया के जो कैमरे उसकी लेंस टूट जाए। मैं सच्ची में दिल से बोल रहा हूँ, वाकई बहुत ही यूनिक शो है। ये शो लार्जर देन लाइफ है। और जिस तरीके से हमने शूट किया है, और कलर्स के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत ही यूनिक शोज बनाए हैं कलर्स ने, चाहे वो बचाव हो या फिर राइजिंग स्टार हो, और अब इंडिया बनेगा मंच। बिल्कुल, हर शो के लॉन्च में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर्स, एक्टर्स सब यही बोलते हैं, ये हमारा शो बहुत हटके है, बहुत अलग है, इट्स वेरी डिफरेंट, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ मोना, और लोगों को पिज्जा का ख्वाब दिखाते हैं। हाँ। और फिर डब्बा खोलो तो वड़ा पाव निकलता है। ये अक्सर होता है हमारी इंडस्ट्री में। बिल्कुल, लेकिन आज हम पूरे दावे से डंके की चोट पर बोलते हैं कि हमारा शो पहले कभी नहीं बना इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। आप जो देखेंगे इस शो में वो पहले कभी नहीं हुआ है। इसके लिए भी ताली बनती है, इतनी शांति अच्छी नहीं है। जब जब हम बोलते रहें तब तब ताली बजा देना। नहीं, वाकई में बहुत ही करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है हमारे सेट पे। हमारा सेट जो है स्पेशली बनाया शाहजहां ने, रेड फोर्ट, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर इंडिया बनेगा मंच का मंच लगेगा। और ब्रिटिशर्स ने तो कौन सा प्रिंसेप घाट, वाह वाह, वो भी बनाया। उनको भी पता था कि इंडिया बनेगा मंच का जो है वो मंच यहाँ पर लगने वाला है। मोना। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपको पता है जो लाइटिंग है ना, इतनी एक्सपेंसिव है, मतलब करोड़ों का जो सूरज है ना उसकी लाइटिंग है हमारे सेट पे। बिल्कुल। और जो स्पेशल इफेक्ट्स है ना वो वायु देवता देते हैं अपनी हवा से हमारे सेट पे। और आज स्पेशली आपके लिए समुंदर भी लगवाया पीछे हमने, इतना बड़ा, ताकि आपको तकलीफ ना हो, हवा भी लगती रहे आप लोगों को। चलिए, ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो के अंदर बहुत सारे शोज बनते हैं, लेकिन पहली बार सड़क पे भीड़ भड़ाके में जो है बीच में ये मंच लगेगा। और इस मंच को जज करने के लिए कोई जजेस नहीं है। हमारे जो टैलेंट बाज हैं वो मतलब मंच पर आएंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे, और जो टैलेंट बाज अपने टैलेंट के दम पर लोगों को रोक पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोक पाएंगे, वो बन जाएगा हमारा अल्टीमेट टैलेंट बाज। क्योंकि एक आदमी काउंट होगा एज 1 पॉइंट, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोकेगा वही बनेगा हमारे एपिसोड का अल्टीमेट टैलेंट बाज। बिल्कुल। और जैसा कि मोना ने बताया कि जजेस नहीं है, तो यहाँ पर कुछ सुपर से ऊपर नहीं होगा। किसी के भी घर पे आपको रोटी नहीं मिलेगी खाने के लिए। कोई भी डायरेक्टर ये नहीं बोलेगा कि आप मेरी अगली फिल्म में हो। हाँ। है ना। और ये नहीं होगा कि अरे ये सीट से उठ के जा क्यों रहा है, मैं तो अच्छी भली कॉमेडी कर रहा था। इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी। मनीषा जी हंस रही हैं यहाँ देख के। कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी, बहुत ही सिंपल शो है। और एक चीज बताऊं कि स्टूडियो के अंदर जब हम शूट करते हैं तो जिमी जिप होते हैं, कैमराज होते हैं, किसी का क्लोज शॉट लगता है या वाइड लगा लिया, उसने एक अच्छा स्टेप किया तो मिड लगा लिया, लेकिन यहाँ पर प्योर एंड प्योर सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस होगी। और हमारे जो कैमराज हैं वो खुफिया कैमरा हैं, वो हर जगह छिपे हुए होंगे ताकि वहाँ की जनता को पता ना चले कि यहाँ पे एक टीवी शो की शूटिंग चल रही है। तो व्हेन यू वॉच द शो आप एक्चुअली देखेंगे कि लोग टैलेंट बाजों को मंच पर देख रहे हैं, कोई कैमरा पर वेव नहीं कर रहा है, हाय हेलो मैं यहाँ हूँ, मम्मी आई एम हियर, वॉच मी, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग। इट्स ऑन प्योर टैलेंट जो मंच पर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोक पाएगा, वो बन जाएगा अल्टीमेट टैलेंट बाज। इस बात पे भी ताली बनती है, इतना खामोश रहने की कोई जरूरत नहीं। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है यार, रट्टा मार के आए हैं। लेकिन मोना, वो लोग फंस जाएंगे जो घर से बोल के निकल रहे हैं हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ। और अगर कनॉट प्लेस पे वो लोग पानी पूरी खाते हैं पकड़े गए। लवर्स बहुत सारे पकड़े जाएंगे हमारे शो पे। बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी कूची कोइंग हुई है और हमारे कैमरामैन ने उन पर काफ़ी फोकस किया है, तो कृष्णा और मैंने उनके बारे में काफ़ी बातचीत की है कि ओ आइसक्रीम खिलाओ ना। वी इवन सीन अ कपल शेयरिंग एन आइसक्रीम टुगेदर, तो मतलब दे आर डेफिनेटली इन ट्रबल या। तो चलिए, हमने टैलेंट बाजों की तारीफ भी कर ली, अपने शो के बारे में भी आप लोगों को बताया, तो स्पेशली मीडिया आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर अपने टैलेंट बाज बुलाए हैं। सबसे पहले टैलेंट बाजों के लिए यार इनके लिए बहुत जोर से बनती है ताली।
तो मैं चाहूंगा मोना हमारे टैलेंट बाजों को स्टेज पर बुलाया जाए। बिल्कुल, सबसे पहले आ रहे हैं हमारे ऐसे टैलेंट बाज जहां पे लिटरली नारी पड़ेगी सब पे भारी, और एक पे नहीं 100 पे पड़ेगी भारी। ये जो छोटी छोटी लड़कियां हैं ना, दिल्ली से आई हैं और इन्होंने मतलब रेड फोर्ट में जो माहौल क्रिएट किया था ना, इट वाज फैंटास्टिक। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब इन्होंने परफॉर्म किया, मतलब इंडियंस तो खड़े हो गए थे हक्के बक्के, लेकिन फॉरेनर्स वो खड़े होकर देख रहे थे। यार ऐसी परफॉर्मेंस तो शायद मैंने ऐसी न्यूयॉर्क में भी नहीं देखी होगी यार, स्ट्रीट के ऊपर जो इन बच्चों ने परफॉर्म किया। सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं ये लड़कियां, और यही इनका मिशन है लाइफ में कि हर लड़की सेल्फ डिफेंस सीखे और अपनी रक्षा करना सीखे। सो गर्ल्स, वी प्राउडली प्रेजेंट चक दे गर्ल्स फ्रॉम दिल्ली। जोरदार तालियां इन सब बच्चों के लिए। थैंक यू, आ जाओ। जोश के साथ ये लोग सब यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब मंच रेड फोर्ट पे लगा था और जिस गर्मी में इन लोगों ने परफॉर्म किया था, ये जो मैट्स है ना जो यहाँ पर लगे हैं, मतलब इस पे आप नंगे पैर चल लो तो चटके लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद यार ये लोग इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं। हैट्स ऑफ। नहीं, हमारे क्रू ने To all एक्चुअली 10 मिनट की ब्रेक भी ली थी बिकॉज द मैट्स वर रियली बर्निंग एंड इट वाज वेरी टफ टू शूट दैट एक्ट। तो मैट्स पर बार बार हमारे क्रू मेंबर्स पानी डाल रहे थे ताकि थोड़ी कूल डाउन हो जाए और उसके बाद इनका परफॉर्मेंस हम शूट करें। एंड आई थिंक इट वाज 44 डिग्रीज दैट डे, और जितने लोग रेड फोर्ट देखने आए थे वो रेड फोर्ट देखना भूल गए और इनकी परफॉर्मेंस में खो गए। इट वाज दैट ब्रिलियंट। मतलब जो तालियों की गूंज हमें सुनाई दे रही थी हमारे कंट्रोल रूम तक, इट वाज फैब। जो मज़ा कनॉट प्लेस में आया था वही मज़ा आज जुहू बीच मुंबई पर भी आया। ग्रेट जॉब यार। और आपने 500 से 500 क्रॉस कर लिए हैं, आपके लिए अभी 600 लोग रुक चुके हैं। क्या बात है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। वो शो को जज करने वाले हैं। और अब बारी है हमारे तीसरे टैलेंट बाज की। वेल, इसके बारे में क्या कहूँ। नॉर्मली क्या होता है हमारे शो में, हमको लिस्ट दी जाती है जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जो हमारे टैलेंट बाज हैं, जो स्टेज पर आने वाले हैं। लेकिन कोलकाता न्यू मार्केट में ऐसा हुआ कि हम लोग अपने कंट्रोल रूम में थे एंड वी सॉ दिस वेरी लिटिल किड, वेरी टाइनी लिटिल किड हु केम ऑन द मंच एंड वाज आस्किंग फॉर अ माइक। तो हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, एंड आई वाज लुकिंग एट कृष्णा कि क्या करें, ये क्या हो रहा है। वो एक्चुअली क्राउड के बीच में से मंच के ऊपर चढ़ा, माइक मांगा, हमने उसको दे दिया एंड देन ही सेड कि मैं डांस करना चाहता हूँ। तो और शुक्र है वैसे जो हमारी थीम के खिलाफ जा रहा था ये, क्योंकि हाँ। हमारे टैलेंट की लिस्ट में उसका नाम नहीं था, लेकिन शुक्र मानते हैं कि हमने यस कहा कि यार इसको परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। भले ये बीच में से आया है जी, लेकिन हो सकता है कि कमाल की परफॉर्मेंस दे दे। और इस लड़के ने जो परफॉर्म किया है, सब हक्के बक्के रह गए न्यू मार्केट, कोलकाता मार्केट में। कृष्णा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें।
आप पीछे से हटिए ना। हमने देखा कि शूट के दौरान भी आप लोगों ने बहुत ही फन किया इतने सारे लोगों के बीच में, और यहाँ भी बहुत ही सारा फन किया। ओवरऑल पहले जानना चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस, इंडिया बनेगा मंच? यार ऐसी बात है कि हम लोगों ने मतलब सबसे ज़्यादा जो गर्मी के महीने होते हैं ना, अप्रैल और मई, हमने वही महीने चुने अपने शो की शूटिंग करने के लिए। हम लोग स्टूडियो की चार दीवारी से बाहर निकले हैं। ये पहला ऐसा शो है जो इंडियन टेलीविज़न की इतिहास में होने वाला है, इंडिया बनेगा मंच। कोई स्टूडियो नहीं है, कोई जजेस नहीं है, कोई वोटिंग लाइन नहीं है। हम लोग एक्चुअली बाहर स्ट्रीट पर अपना मंच लगा रहे हैं, और जो भी टैलेंट बाज अपने टैलेंट के दम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोकेगा, वही बनेगा हमारा अल्टीमेट टैलेंट बाज। हमारे लिए चैलेंजिंग था और बहुत ज़्यादा फन भी था, क्योंकि दिल्ली में, कोलकाता में हमने ऐसी ऐसी लोकेशंस पर शूट किया है जहाँ पे पहले कभी शूट नहीं हुई है फॉर अ टैलेंट शो। हम लोग इंडिया गेट गए, लाल किला गए, न्यू मार्केट जो सबसे पुरानी मार्केट है कैलकाटा की, वो हमारे शो का जोक बन गया था कि 130 साल पुरानी मार्केट जो है उसका नाम है न्यू मार्केट। कृष्णा और मैंने खूब मस्ती की, एक दूसरे को चैलेंज दिया कि सड़क के बीच में जाओ और सबके सामने डांस करो। तो इट वाज क्वाइट नर्व रेकिंग, बहुत नर्वस हो गए थे हम लोग सब, लेकिन इतना मज़ा आया जो मैंने पहले कभी किसी रियलिटी शो में एक्सपीरियंस नहीं किया, वो मैंने यहाँ पे किया। कितना रिस्की था ये सब? यार रिस्की मतलब इस मामले में है कि वेदर को लेके काफ़ी रिस्की था, बिकॉज कभी भी बहुत ज़्यादा धूप हो जाती थी, 44 डिग्रीज़ 46 डिग्रीज़। हमारे जो कैमरामैन थे वो हर जगह छिपे हुए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले वहाँ पे शूट चल रही है। तो काफ़ी लोगों को सनस्ट्रोक हुआ, कई लोग का स्टमक अपसेट हुआ बाहर का खाना रोज़ खा खा के। स्टेज जो था हमारे टैलेंट बाजों के लिए बहुत मुश्किल एक चैलेंज बन गया था, क्योंकि जो मैट स्टेज पे लगी होती हैं वो तप रही थी गर्मी से, धूप से, मतलब नंगे पैर चलना वहाँ पे इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी हमारे क्रू ने मैट्स को ठंडा किया, पानी डाला, शूटिंग रुकवाई और फिर से शूट किया। कोलकाता में जब हम लोग शूट कर रहे थे तो डे फॉर नाइट हमारा एपिसोड था, बारिश आ गई तो सडनली कैमराज और लाइट्स जो बाहर हमने छिपा के रखे हुए थे वो भीगने चालू हो गए। हम सब ढूंढ रहे थे कि कोई शेड मिल जाए जहाँ पे हम छिप जाएं। तो ऐसे जो चैलेंजेस हैं वो किसी और शो में आई एम श्योर एंकर्स ने फेस नहीं किए होंगे। ऐसा अक्सर यूट्यूब पे देखा जाता है कि कोई वीडियो छुप के बनाया जाता है, जो हाँ। आजकल चल रहा है, तो उसी से चलते हुए ये कॉन्सेप्ट आया है बड़े लेवल पे। हाँ, उसी से चलते बड़े लेवल पर आया है। ये इतना बड़ा ये लेवल का शो है कि 10-15 कैमरामैन जो हैं वो हर जगह छिपे हुए हैं, और जो हमारे कैमरामैन हैं वो एक्चुअली CBI और FBI में अप्लाई कर सकते हैं। इतनी चालाकी से छिपे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चला वहाँ पे शूटिंग चल रही है। आप कभी अपना लुक चेंज करके गए भीड़ में? आपने देखा अभी वीडियो प्ले हुआ था? ओह अच्छा। क्या था? तो कृष्णा और मैंने जब भी एक दूसरे को चैलेंज किया कि सड़क पर जाकर डांस करो या लोगों को अपनी ओर खींचो, तो हमने हमेशा अपना रूप बदला, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले वहाँ पे शूट चल रही है और कृष्णा और मैं वहाँ पे हैं। तो मैंने 2 पोनीटेल बना के, बड़ा सा चश्मा लगा के, भद्दा सा सूट पहन के दिल्ली के सबसे बड़े बिजी चौराहे में जाके मैंने डांस किया है, ऑन थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, और काफ़ी लोग आए, काफ़ी लेडीज़ ने मेरे साथ डांस किया। इट वॉज़ वेरी क्या बोलते हैं, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, बहुत डर लग रहा था उस वक्त। किया अभी तक आपने ये? कहाँ पे हुआ ये? हमने दिल्ली और कोलकाता में शूट किया है, बॉम्बे में जुहू बीच पर शूट किया है, और अभी काफ़ी थोड़े से एपिसोड्स बाकी हैं, तो शायद हम लोग फिर से आउटडोर जाएंगे। तो इतने क्राउड के सामने डांस करना या परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो अरे हाँ यार, कंटेस्टेंट की फीलिंग कुछ समझ आई जब बिल्कुल, क्योंकि ये कोई स्टूडियो नहीं है जहाँ पे स्टूडियो ऑडियंस बैठी हैं, जजेस बैठे हैं, जो डायरेक्टर है बोल रहा है चलो एक्शन, गलती होगी तो चलो कट, दोबारा करते हैं। देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपनिंग। अगर आपसे गलती हो गई आप दोबारा से मंच पर शुरू करो। कोलकाता में एक टैलेंट बाज थे, चाइनीज़ लायंस, उनसे गलती हो गई, वो गिर गए और लोग वहाँ से हिले नहीं, मतलब लोगों ने तालियां बजाई, उनका हौसला बढ़ाया और वो लोग फिर से शुरू हुए। दूसरी बार गिर गए तो हमें लगा हम क्या करेंगे, हम ये दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, लेकिन डायरेक्टर ने बोला नहीं, हम ये जैसा है वैसा ही दिखाएंगे, क्योंकि इंडिया में यही सबसे बड़ी बात है कि जनता ने हमारे टैलेंट बाजों का हौसला बढ़ाया, कोई वहाँ से हिला नहीं और सब ने उनके लिए तालियां बजाई और उन्होंने अपना एक्ट फिनिश किया। 7 साल के टैलेंट के बच्चे को कैलकाटा से लेकर आए आप। अरे हम सभी ने देखा कृष्णा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हम कुछ एक एक्टर एंकर को देखते हैं कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर वो होती है तो वो शो को क्विट कर देते हैं। बहुत आप इसमें कितना बिलीव करती हैं? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि आप भी एक्टर हैं, कृष्णा भी एक्टर हैं, साथ में काम करें, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो शो को क्विट करने में कितना बिलीव करती हैं मोना?
पता है ऐसा है कि कृष्णा एंड आई आर वेरी लकी कि 20 दिन के आउटडोर स्केड्यूल में हमारी कोई ऐसी अनबन नहीं हुई, कोई ऐसी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। कृष्णा इज़ अ वेरी फनी फन लविंग गाय जो हमेशा खुश रहता है। उसकी कभी मैंने मूड स्विंग्स नहीं देखे, क्योंकि ये शूट एक्चुअली बहुत मुश्किल है। 5:30 AM का हमारा कॉल टाइम होता था, रात के 10 बजे हमारा पैकअप होता था, थक जाते थे हम लोग सबके सब। लेकिन कृष्णा के साथ बहुत आसानी से हम दोनों ने मिलकर शूट किया। कृष्णा मुझे बोलता रहता था, मोना तू हमेशा खुश रहती है। मैंने कहा कृष्णा तू भी हमेशा खुश रहता है, लेट्स वर्क टुगेदर एज अ फैमिली एंड यू नो मेक द शो लुक गुड। एक 7 साल के टैलेंट को लास्ट वाला एक आखिरी सवाल, एक मेरा खाली बार एक डिग्निटी वाला शो लेकर रोल है हमारे पूछे बिना आप कुछ बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी तक मीडिया ने ये पूछा वो शो से क्यों चला गया, उसका क्या प्रॉब्लम हो गया, उसको आपने क्या बोल दिया, ऐसा आपने क्यों बोला, उसका शो पे क्यों नहीं गए, साथ में उसके काम क्यों नहीं कर, यही सब सवाल आज तक मीडिया में हुए हैं। लेकिन आज पहली बार हम लोग एक ऐसा डिग्निटी वाला और एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक, लार्जर देन लाइफ, एक हमारे लिए हम एक बाहुबली 800 करोड़ की पिक्चर की तरह एक 800 करोड़ का टीवी शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है इंडिया बनेगा मंच। टैलेंट चलेगा तो इंडिया रुकेगा। तो ये टैलेंट जो है ये स्ट्रीट्स पर परफॉर्म कर रहा है। देखिए स्ट्रीट का जो परफॉर्मेंस का जो सिस्टम है ना, ये अब्रॉड में है, जहाँ पर स्ट्रीट के ऊपर लोग परफॉर्म करते हैं और लोग तालियां बजाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। इंडिया में अगर कोई स्ट्रीट पे गाना गाए या स्ट्रीट पे परफॉर्म करे तो लोग चिल्लर डाल के चले जाएंगे। तो वो स्ट्रीट परफॉर्मेंस का कल्चर नहीं है इंडिया में। तो इस शो से वो हम लेकर आएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे रियलिटी शोज़ देखे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे जजेस के कमेंट सुन लिए हैं। अब जो है इंडिया जो है वो जज है, वही खड़ी होकर बताएगी कि टैलेंटबाज कितना टैलेंटेड है। ओके, चलिए अब मैं अपना पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि आपकी और मोना की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को बहुत मिली। अच्छी। मोना ने कहा कि आप बहुत ही फनी इंसान है, हमेशा हंसते रहते थे। जब इस तरह से कोई एक ब्यूटीफुल लेडी आपकी ही ब्यूटीफुल लेडी के सामने इस तरह से आपको कमेंट करती तो क्या फील करते हैं आप? मैं बस शुक्र है दूसरी ब्यूटीफुल लेडी को सुना ही ना दे। वहाँ भी थे, वो भी सुना थे। नहीं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं सुन लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अलग अलग जितनी लड़कियां तारीफ करें उतना मज़ा आता है। So there's this great understanding between you and Mona on stage, and how important is it? It is very very important। नहीं तो क्या होता है, आप दो बंदे खड़े कर दो, यहाँ पर आप एक बंदा लाओ मेरे जैसा जो होस्टिंग करता है और लोगों को एंटरटेन करता है, तो वो आ जाएगा वन अप मैनशिप में आ जाएगा कि मैं कृष्णा से बेहतर करूँगा, कृष्णा बोलेगा मैं उससे बेहतर करूँगा, उस चक्कर में शो की वाट लग जाएगी। तो इस शो के लिए आपको दो ऐसे बंदे चाहिए पॉजिटिव। मेरे में मैं मानता हूँ कि बहुत पॉजिटिविटी है और मोना में इतनी पॉजिटिविटी है। हम भले थके आ रहे हों, धूप है, हम लोगों की हालत ख़राब है, लेकिन मैं मोना को एंटरटेन करता रहता था। मोना जो है मुझे खुश रखती थी। मेरे को कभी लाइंस की प्रॉब्लम आए तो वो बोल दे, मुझे संभाल ले। हमें ऐसे होस्ट चाहिए होते हैं अच्छे शो के लिए जहाँ पर दोनों एक दूसरे को संभालें। मैं मोना को बहुत अच्छा संभाल लेता हूँ और मोना मुझे बहुत अच्छा संभालती है। How fair is it then when actors walk out of a show because of certain misunderstanding with the आप co-stars? मानते हैं कि वो अच्छे होस्ट नहीं करते, छोड़ देते हैं बीच में, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप ऐसा मानते हैं? कौन छोड़ देते हैं? हाँ, सुनील ग्रोवर की अगर मैं बात करूँ या कपिल शर्मा की? नहीं, वो तो उनका कोई पर्सनल पता है क्या चक्कर है। वो दो दोस्त हैं, वो झगड़ा करें जो करें, दोस्तों में सब होता है। आपके भी दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, उन दोनों के बीच हो गया। 4 साल इतना कपिल ने टीम को संभाल के रखा था, वो भी तो आप देखिए 4 साल से काम कर रहे हैं वो लोग। एक बार तो झगड़ा हो ही जाता है, घर में हो जाते हैं हमारे। तो कपिल ने इतना सब संभाला, वो भी बड़ी बात है यार, क्योंकि नहीं संभाले जाते लोग, तो कभी कभार हो जाते हैं झगड़े। So कलर्स हमेशा न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आते हैं। राइजिंग स्टार है जो फर्स्ट टाइम जो टीवी रियलिटी में फर्स्ट टाइम जो लाइव हुआ, और अभी ये जिसमें जो सिर्फ राइजिंग स्टार ही नहीं है, आप देखिए कॉमेडी नाइट्स बचाओ, इतना रिस्की शो कि एक बंदा कुर्सी पे बैठा है और आप उसके बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। इससे बड़ा रिस्की शो कोई नहीं हो सकता। यू नो, कॉमेडी नाइट बचाओ जब आया तो उसने धमाका तो मचाया, हमें TRPs आई, लोगों ने पसंद किया बहुत। हाँ, तो बाद में मोनोटोनस हो गया था, ये भी मैं मानता हूँ। हर शो मोनोटोनस होता है, हर शो के बारे में बोला जाता है, एक सैचुरेशन आता है कि नहीं अब थोड़ा नया करो, तो हम वहाँ बंद करके अभी इसका कुछ नया लेकर आएंगे। कलर्स ने बहुत रिस्क लिया है, राज सर, मनीषा, शीतल, जो टीम है ये रिस्क लेने में मतलब विश्वास रखते हैं। बचाओ रिस्क था, राइजिंग स्टार रिस्क था, लेकिन शो चले, राइजिंग स्टार भी चला, बचाओ भी चला।
तो अभी होपफुली हम चाहते हैं इंडिया बनेगा मंच भी चले। तो जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी चैलेंजेस इसमें आए, तो क्या क्या सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें ये कि एक तो कोई जज नहीं है, तो हम ही इस शो के सूत्रधार हैं, हम इस शो के मेन करता धरता हैं, और हम जो बोलेंगे वो होगा, और जितनी ऑडियंस आएगी उससे टैलेंट बाज बचेगा। तो आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट, थैंक्स टू कलर्स, राज सर, शीतल, मनीषा के, उन्होंने मुझे चुना क्योंकि ये फेदर इन कैप है, क्योंकि ये शो ही आपका है, सिर्फ इसका नाम नहीं है कि इंडिया बनेगा मंच विद कृष्णा एंड मोना, एक होता है ना नाम डाल दो, तो सिर्फ नाम ही नहीं डाला है, नहीं तो उसके अलावा हमारा शो, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। हमने 10 एपिसोड कर लिए हैं इस शो के, एंड वेरी एक्साइटेड एंड लकी कि ये शो हमको मिला है। अच्छा कृष्णा, आप कई सारे बीच बीच में हम देखते हैं आप शो के साथ में कई सारी फिल्में भी बीच बीच में करते रहते हो, तो जी। प्रेजेंट टाइम में कोई फिल्में अभी कोई ऑफर कुछ आया नहीं इस तरीके से। देखिए मैंने 3 फिल्में आज की हैं लाइफ में, बोल बच्चन, एंटरटेनमेंट और क्या कूल है हम 3, और तीनों में मेरे इम्पॉर्टेंट रोल थे, मतलब बोल बच्चन हुए वो मैं नॉमिनेशंस में था सब जगह। तो इस तरीके से अगर कोई मुझे इम्पॉर्टेंट मिलेगा, मुझे बड़े फ़ोन आते हैं हमारे लिए ये कर दीजिए, वो सीन कर दीजिए, या ये इसके साथ कर लो, तो वो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं अपनी ज़िंदगी में करने वाला हूँ। मैं टेलीविज़न पे अच्छा काम कर रहा हूँ, अपने शो का हीरो हूँ मैं, जो शो करता हूँ, तो मैं उसी में खुश हूँ। अच्छा कोई रोल मिलेगा, मैं एक्साइटेड हूँ। रोहित सर ही मुझे बुला लें, गोलमाल अभी बन रही है, उन्होंने गोलमाल के लिए तो मुझे बुलाया नहीं, लेकिन आगे रोहित सर बुलाएं तो आई एम वेरी हैप्पी कि एक्साइटमेंट होगी रोहित सर के साथ में फिर से काम करूं, क्योंकि हमने एक 100 करोड़ क्लब की फिल्म दी है बोल बच्चन साथ में। तो हमने हमेशा आपको एज अ कॉमेडियन ही देखा है, तो और कोई रोल जो आप पसंद करें करना आगे? मैं ज़रूर, अरे कौन चाहेगा कि एक ही चीज़ करते रहो, मैं भी पक जाता हूँ कभी। इसीलिए तो इंडिया बनेगा मंच मेरे लिए एक अलग शो है, जिसमें मैं कोई खड़ा होके लोगों के मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, कहीं मैं फालतू की कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैं जैसे नेचुरल हूँ, जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों से, थोड़ा हंसी मजाक भी हो गया, थोड़ी मस्ती हो गई। इस शो पर मैं रोया हूँ ज़िंदगी में, पहली बार मैं TV पर आप देखेंगे कि मैं इमोशनल हो गया हूँ। मोना रोई, हम दोनों रो पड़े। इंडिया गेट पे एक ट्रूप आया था 10 लड़कों का जो ब्लाइंड थे, और उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी जो सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दिया। अगर आप उनको देखेंगे वाकई में, मतलब TV पे आपका घर पे बैठे आपका रोना निकल जाएगा कि यार वो लोग कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे थे वो लोग, और फील करके उन्होंने एक्रोबैट्स किए, तो उनको देख करना ऐसा टच, मैं एकदम इमोशनल हो गया। तो मोना ने खुद कहा कि जो बंदा लोगों को इतना एंटरटेन करता है वो आज TV पर रो रहा है आप लोगों के सामने, और मेरे से रुका ही नहीं गया। तो वो जो मेरा इमोशनल सेल्फ है, जो मैं जैसा नेचुरल हूँ वैसा मैं बचाव में भी था, लेकिन इसमें एक अलग साइड जो है वो आपको दिखाई देगी। Talking about Munch, I'm sure as an actor, even you had to struggle a lot before you reached the breakthrough platform. Do you recall the days of struggling when you even had to search for that credible platform to showcase your talent? Yes, लोगों को लगता है कि मैं गोविंदा का भांजा हूँ तो मैंने स्ट्रगल ही नहीं किया होगा। मैंने जितना बहुत स्ट्रगल किया, बहुत काम ऑफिसेज में घूमा हूँ, काम मांगा मैंने। फिर उसके बाद मैं टेलीविज़न पे आया, कुछ हुआ नहीं मेरा, तो मैंने बोला यार चलो मैं कोई रियलिटी शो मुझे मिलना चाहिए। नच बलिए मैंने पहला शो किया, और स्ट्रगल टाइम पे हमेशा मुझे याद आती है मेरी चीज़ें, लोगों के ऑफिसेज में जाके काम मांगना। लेकिन लकीली जब से नच बलिए किया, कॉमेडी सर्कस जब आया, तो उसने उस चीज़ों को पलट दिया। फिर वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इंडिया बनेगा मंच तक आ चुका हूँ। टीवी रियलिटी आपने कर लिया, बॉलीवुड कर लिया, तो अभी क्या आजकल अभी कन्नड़ फिल्म बाकी इनका कहने का है, मतलब मलयालम बाकी है। हाँ? वेब सीरीज का काफी ट्रेंड वेब सीरीज और एक लोग सिंगिंग में भी बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर को नहीं, मैं उन एक्टरों में से नहीं हूँ, कभी भी नहीं ज़िंदगी में मैं उन एक्टरों में से नहीं हूँ कि यहाँ से जाके फिर सिंगिंग शो के लिए लग जाओ, वहाँ पर गाने गाने लगो। मेरी आवाज़ में इतना दम नहीं है, हाँ बोलने में बहुत दम है। जस्टिन बीबर आ रहे तो हमने सोचा कि आप भी नहीं, मैं तो नहीं, मेरा ऐसा कोई सिंगिंग का प्लान नहीं है। मैं ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा लाइफ में। कभी मौका मिला तो कुछ अच्छा एक सीरियस फिल्म करना ज़रूर चाहूँगा, ताकि इतना हंसाया लोगों को, एक बार रुला भी दूँ। मैंने बाहुबली नहीं देखी क्योंकि संडे को इंडिया बनेगा मंच आ रहा है रात को 9 बजे। तो जिन लोगों ने बाहुबली नहीं देखी है अभी मत देखिए, इंडिया बनेगा मंच आ रहा है, वो 700 करोड़ कमा चुकी है, हम 1000 करोड़ की टेलीविज़न शो लेकर आपके पास आ रहे हैं हर शनिवार और रविवार रात को 9 बजे, ओनली ऑन कलर्स।